ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत क्लासिक केस ऑफ रीडर्स बायस जिसमें डेवलप हो जाता है। हम्म। आप इसके कॉलेज रिक्वायरमेंट्स पढ़ोगे तो इट इज इन लाइन विथ देयर फ्यूचर गोल ऑब्जेक्टिव, और फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो दैट इज अगेन विच लाइज along विथ हर सब्जेक्ट्स ओनली। तो ऐसा नहीं है कि से इज एन स्टूडेंट और टीचर ऑफ टेक्नोलॉजी और डूइंग सोशल आउटरीच। ये सोशल साइंस डिपार्टमेंट ही ज्वाइन करती है, एंड सी हैज अ वेरी एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग का तो नहीं दिया हुआ है, बट चूंकि रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से उसने पीएचडी किया है, तो ऑफ कोर्स हर रिसर्च वुड बी बेटर एट द टाइम ऑफ डॉक्टरेट। तो जब कोई इतना इन्वॉल्व होता है अपने सब्जेक्ट से, यहाँ लिखा भी हुआ है कि सिग्निफिकेंट रिसर्च कंट्रीब्यूशन, बट अब जब कोविड आया तो डीपली इन्वॉल्व विद सोशल आउटरीच। ऑफ कोर्स आप तो जिस सब्जेक्ट से है तो आपको वो इन्फ्लुएंस करेगा एंड यू विल बी एबल टू रिलेट विथ पीपल मोर। तो आउटरीच प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो गई, विच हम्म। वॉज वेरी गुड एट सोशल पर्सपेक्टिव। बट क्या ये कॉलेज के लिए कंट्रीब्यूटिंग है? नहीं, बिकॉज उसका रिसर्च कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, और एट द सेम टाइम उसकी टीचिंग इफेक्टिवनेस को भी इम्पैक्ट किया है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज ने। अब देखो इसमें क्या है। डीन ड्यूरिंग द एनुअल अप्रेजल ऑफ अपर्णा रियलाइजेस दैट हर रिसर्च contribution needs considerable investment of time and efforts. He is concerned that her performance could set the wrong precedent in the new faculty recruits. The dean wants to communicate to the new faculty recruits that research contribution is critical. ठीक है। अब अपर्णा के डिसीजन से वो मैसेज भी देना चाहता है न्यू फैकल्टी रिक्रूट्स को कि रिसर्च कंट्रीब्यूशन तो बहुत ही क्रिटिकल है, वॉट एवर यू आर डूइंग along with it. Which of the following option will best help the dean in achieving the objective while being fair to अपर्णा? तुम देख रहे हो, अपर्णा के साथ फेयर भी रहना है, एंड उसकी जो ऑब्जेक्टिव है, डीन की जो ऑब्जेक्टिव है कि दे वांट, मतलब ही वांट्स टू कम्युनिकेट न्यू फैकल्टी रिक्रूट्स दैट रिसर्च कंट्रीब्यूशन इज क्रिटिकल। हम्म। आपके फर्दर ग्रोथ या परमानेंट होने के प्रोसेस में ये बहुत क्रिटिकल है। तो अब आपको फेयर भी रहना है एंड बोथ। तो आपको वो ऑप्शन पिक करना है वेयर डीन इज ऑल्सो बीइंग फेयर एंड ऑल्सो सेटिंग इन मैसेज, ऑल्सो गिविंग ए मैसेज टू अदर फैकल्टी मेंबर्स। तो और मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि देखो, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डिसीजन मेकिंग में ऐसे सिचुएशन में यू शुड डू ऑल द क्वेश्चंस एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर देन 60-70% एक्यूरेसी। तो बायसनेस को हम जितना रिमूव कर सकते हैं करेंगे, बट कई बार रह जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स योर पर्सनल नेचर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट 100% एक्यूरेसी। ठीक है। तो appreciate Aparna's social outreach, but advise her to focus on research and teaching contribution as they are essential for confirmation. अभी क्या है कि देखो, ये अप्रिसिएशन तो वर्बल हो सकता है ना। अप्रिसिएशन जो है इट्स नॉट अ क्लियर मैसेज। ठीक है। यहाँ पे कोई स्टेप नहीं ले रहा है, डीन इज नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स, दे आर जस्ट ही इज जस्ट अप्रिसिएटिंग। बी में स्टेप ले रहा है, एक्सटेंड अपर्णाज प्रोबेशन पीरियड बाय एन एडिशनल ईयर while reminding her about the research and teaching contribution needed for confirmation। ये एक, फिर भी दोनों काम हो रहा है यहाँ पे। आपका 1 साल का बढ़ भी गया, दैट मीन्स डीन इज बीइंग फेयर टू अपर्णा, एंड एट द सेम टाइम्स एक ही साल का बढ़ा है। तो इट शोज दैट कि नेक्स्ट ईयर फिर से आपका रिव्यू होगा इन टर्म ऑफ योर research and teaching contribution. Suggest Aparna to start looking for new job in the time available for her। यहाँ पे भी कोई स्टेप नहीं ली जा रही है, तो ये हम नहीं सेलेक्ट करेंगे। Exhort Aparna to suspend her social outreach activities till the end of her probation and focus research and teaching instead। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैसेज तो क्लियर है कि टीचिंग एंड रिसर्च इज इम्पॉर्टेंट, वो, लेकिन ही इज नॉट बीइंग फेयर टू अपर्णाज एक्टिविटीज और गोल, तो वो साफ साफ उसको मना कर दे रहा है। यहाँ पे बीइंग फेयरनेस की बात नहीं आ रही है, तो हम इसको भी पिक नहीं करना चाहेंगे। इंक्रीज हर टीचिंग एंड रिसर्च रिक्वायरमेंट वाइल एक्सटेंडिंग हर प्रोफेशन। यहाँ पे बाय 2 ईयर, यहाँ पे भी है कि
क्या बोलते हैं यहाँ पे भी एक चीज ये हो रही है कि बाय 2 ईयर से बढ़ाया जा रहा है, दैट मीन्स डीन इज बीइंग फेयर एंड इंक्रीज द टीचिंग एंड रिसर्च रिक्वायरमेंट्स, जो आपको 3 साल में करने थे उस हिसाब से थोड़ा बढ़ा दिया गया। तो ये भी एक अच्छा स्टेप्स है, यहाँ पे भी दोनों चीज की जा रही है। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वाइल रिमाइंडिंग है, तो रिमाइंडिंग से बाकी टीचर को नहीं पता चलेगा कि व्हाट हैज बीन डन। बट अगर एक्सटेंडिंग यहाँ पे अगर इंक्रीज है टीचिंग एंड कैरी रिसर्च रिक्वायरमेंट्स अगर कर दिया, तो दैट मीन्स दिस इज ऑफिशियल। तो ऑफिशियल है तो न्यू फैकल्टी मेंबर पे इट विल हैव एन मैसेज कि भाई ये तो जरूरी है ही, आप कुछ भी कर लो। ठीक है। और अगर आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल से बढ़ गया, दैट मीन्स डीन इज बीइंग फेयर टू अपर्णा कि ही इज गिविंग एनफ चांस टू प्रूव हर प्रूव अबाउट हर रिसर्च एंड टीचिंग इफेक्टिवनेस। तो आई विल गो विथ ऑप्शन ई। ठीक है। समझ में आ रहा है सर? हम्म। ठीक है। ऐसे सर इसका जाना। आंसर भी ये है। हाँ मतलब आई डोंट माइंड, अगर बी भी होता ना तब भी मैं ई पे रहता। ठीक है। सर मैं वो बी में मैं कंफ्यूज हो गया था। बी में क्या है ना, रिमाइंडिंग है, रिमाइंडिंग इज नॉट अ क्लियर मैसेज ना। अच्छा। रिमाइंडिंग मतलब आप रिमाइंड कर दिए तो वो बात कैसे फैलेगी फैकल्टी में कि क्या हुआ। आपने कोई डिसीजन या फिर स्टेप नहीं लिया आगे ना। यस, तो इसमें क्या है कि जब आपने बढ़ा दिया उसकी रिसर्च रिक्वायरमेंट, तब दैट इज वेरी ऑफिशियल, है ना। हम्म। तो इट एक्चुअली विल वो टेल अदर फैकल्टी मेंबर्स दैट रिसर्च इज वेरी क्रिटिकल। ठीक है। यू कैन नॉट बी परमानेंट इफ यू आर नॉट डूइंग गुड रिसर्च और एनफ रिसर्च। हम्म। ठीक है। तो ये जो है हमारे लिए बेस्ट होगा। ओके। उसके बाद आगे देखो क्या बोलता है। मतलब मैं अगर यहाँ पे कोई और ऑप्शन दे तो आई विल नॉट चेंज दैट, मतलब कोई भी दे दे, अगर जैट वाले भी आंसर की में अपना दे दे तो आई डोंट माइंड दैट। ठीक है। अच्छा। क्योंकि तुम सोचो मैं बहुत एक रेशनलिटी से एक डिसीजन पे पहुंचा। ठीक है। गलत हो हम्म। सकता हूँ इन सम केसेस, आई विल एक्सेप्ट दैट, वो अगर मैं कुछ मिस कर गया वर्ड या कोई लाइन मिस कर गया, है ना, या किसी और ऑप्शंस के इफेक्टिवनेस को मैं नहीं पकड़ पाया, लेकिन समटाइम्स इट्स बेटर टू स्टिक टू योर चॉइस। ठीक है, रेदर देन चेंजिंग विद द आंसर, changing your logic with the answer. 1 year on, Aparna continues her social work. Gradually, she gets closer to the end of her probation, and she has not much to show against her teaching and research contribution. However, her social work has been widely appreciated by local media. Chief Minister of the state wants Aparna to take larger role in social outreach and assist the government. The dean is afraid that not confirming Aparna might prompt her to leave the institution, sending a wrong signal to the outside world. However, he also wants to send message to the newly joined faculty member that teaching and research contributions are essential for confirmation. तो अब देखो, अब फिर से वही बात हो गई, डीन को अब डिसीजन लेना है फॉर अपर्णा, और वो ये भी उसको हटा भी नहीं सकता, कंफर्मिंग नहीं मतलब नहीं दे सकता, क्योंकि वो गलत मैसेज देगा, और ये भी है। अब यहाँ पे पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय डीन इज द मोस्ट सुटेबल गिवन द सर्कमस्टांसेस। अच्छा ठीक है, वही बात हो गई कि आपको मैसेज भी देना है, एंड यू डोंट वांट टू रिमूव अपर्णा, और यू आल्सो वांट टू अप्रिशिएट अपर्णा फॉर हर आउटरीच प्रोग्राम, क्योंकि उससे एक अच्छी ब्रांडिंग भी बन रही है कॉलेज की। तो अब हमारे पास है ऑप्शंस, कंफर्म अपर्णा बट फ्रीज हर इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन अंटिल हर रिसर्च कंट्रीब्यूशन आर एज पर द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। तो ये भी एक है कि कंफर्म तो हमने कर ही दिया, इंक्रीमेंट हम फ्रीज कर सकते हैं, बिकॉज इंक्रीमेंट कैन बी लार्जली, इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन विल नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट सोशल वर्क यू आर डूइंग। तो वो रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन के ऊपर जब आप करोगे तो हम लोग फ्रीज किया हुआ है, ऐसा नहीं कि रोक दिया, मतलब ऐसा नहीं कि डिमो डी मतलब प्रमोशन की बजाय डिमोशन किया, उसको रोका हुआ है, और जब आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे दोगे तो यू विल अगेन इंक्रीमेंट और प्रमोशन आपको मिल जाएंगे। तो दिस इज अ गुड चॉइस बिकॉज बोथ ऑफ द थिंग आर हैपनिंग। ऑफर टू क्रिएट अ नॉन टीचिंग पोजिशन
of outreach officer of for Aparna but terminate her from teaching position. इसमें भी एक काम हो रहा है बट अपर्णा इज नॉट लुकिंग फॉर इट ना, नॉन टीचिंग पोजीशन में सी इज अ टीचर, सी इज अ पोस्ट PhD होल्डर, तो सी विल नॉट एक्सेप्ट दिस प्रॉब्ली, और ये स्टेप नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली ये कंफर्मेशन के अगेंस्ट ही बात हो गई, टर्मिनेट ही किया गया। ऑफर अपर्णा ए 5 year contractual position which after which she has to leave the irrespective of contribution, ये भी नहीं। extend Aparna's probation by 3 years and tell her she would have to leave if research, फिर यहाँ पे tell her है ना, तो tell her से नहीं होगा। declare that Aparna's extraordinary achievement deserves to be treated exceptionally and confirm her। इसमें क्या हुआ कि इसमें नया फैकल्टी मेंबर को आपने कोई मैसेज नहीं दिया, तो इस तरीके से आई विल गो विथ ए, क्योंकि यहाँ पे ये इसेंशियल कंपोनेंट बना दिया है क्या बोलते हैं कंफर्मेशन के लिए, बट इसेंशियल फॉर मतलब इसे कंफर्मेशन तो कर दिया बिकॉज ऑफ हर गुड वर्क और वो पीपल्स अप्रिसिएशन, बट प्रमोशन और इंक्रीमेंट को फ्रीज कर दिया सो दैट न्यू फैकल्टी मेंबर कैन अंडरस्टैंड दैट if they are lagging in research and effectiveness of teaching, there will be things which they मतलब they will suffer। तो I'll go with A। क्या है ऑप्शन? सो आंसर बी है। बी हो सकता है, क्योंकि मतलब पॉइंट ये है कि जैसे कई बार यहाँ पे देखो, इसलिए मैं बी पे नहीं गया कि इवन जैसे कोई फैकल्टी रिक्रूट्स है तो दे कैन बी रिलीव्ड फ्रॉम टीचिंग असाइनमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर सेमेस्टर, कई बार यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है बट उसको नॉन टीचिंग पोजीशन नहीं दिया जाता है। तो आई विल नॉट गो विथ बी क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी सेटअप में रह चुका हूँ। देर आर एन नंबर ऑफ टीचर्स, जैसे कि मान लो कि कोई प्रोफेसर है एंड फॉर सर्टेन टाइम ही इज एक्टिंग एज लेट्स से एग्जामिनेशन कंट्रोलर और रजिस्ट्रार और वट एवर, तो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम उनको टीचिंग वर्क असाइन नहीं होता है, बट टीचिंग पोजीशन से वो नहीं हटाए जाते, दे विल नॉट टर्मिनेटेड फ्रॉम टीचिंग पोजीशन एंड गो टू नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट्स, उनको वर्क नॉन टीचिंग असाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक दिस विल बी अ वेरी ग्रेट ऑप्शन। ठीक है, इसको हम लोग देखा जाएगा जे के मतलब जैट के उसमें आंसर सीट में। ठीक है, सर तो फिर इसमें न्यूली ज्वाइन फैकल्टी मेंबर्स को मैसेज क्या जा रहा है? किस में? इसमें बी वाले ऑप्शन में। बी में तो साफ मैसेज आ रहा है ना कि एसेंशियल है, अगर आप नहीं रिसर्च करोगे तो आपको कंफर्मेशन मिलेगा ही नहीं। हाँ तो बी फिर इज अ गुड ऑप्शन इन दैट वे, समझे, बट वो बात ये है कि आप टर्मिनेट कर रहे हो उसको बेसिकली, तो हाँ तो इसमें फिर इसको कंफर्म कर रहा है क्या सर? किसमें इसमें फिर टीचिंग पोजीशन से इसको टर्मिनेट कर रहा है और कंफर्म भी कर रहा है। कंफर्म कर रहा है फॉर अदर पोजीशन ना। नॉन टीचिंग पोजीशन। हाँ, तो व्हाट इफ अपर्णा इज नॉट लुकिंग फॉर वन नॉन टीचिंग पोजीशन। हम्म। ठीक है, और वो ऐसा भी नहीं है ना कि आप नॉन टीचिंग वर्क दे सकते हो व्हाइल इट इज इन टीचिंग पोजीशन ओनली, मतलब ऐसा नहीं है ना कि फैकल्टी मेंबर हमेशा पढ़ाए। हम्म। सबैटिकल मिलता है, रिसर्च लीव मिलते हैं, कई सारी चीज होती है, वो भी मिल सकता है। बट ठीक है, बी भी चलेगा। बट देखो वही यही वाला है, ये बायसनेस वाली बात है, बिकॉज आई हैव बीन टू यूनिवर्सिटी सिस्टम, आई नो हाउ फैकल्टी मेंबर्स आर रिक्रूटेड और कैसे उनका काम चलता है। आई हैव बीन टू यूनिवर्सिटी सिस्टम फॉर 5 to 6 years। तो मेरा जो अप्रोच है वो ये वाला रहेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड है, a few months later Aparna during an interview with the local media inadvertently expresses her fear that she might let go by A to Z because she has not met his teaching and research requirements. Consequently, the academic council urges the dean to review the faculty confirmation policy.
अब कंफर्मेशन पॉलिसी की रिव्यू रिव्यू की बात हो जा रही है इसकी वजह से, बिकॉज इंटरव्यू में इसने कह दिया, द डीन हाउएवर बिलीव्स दैट एनी चेंज इन पॉलिसी विल सेट बैक टू द इंस्टीट्यूट्स एस्पिरेशंस टू बिकम ग्लोबल लीडर इन रिसर्च. Which of the following action by the dean will most appropriate given the circumstances? तो डीन जो है एकेडमिक काउंसिल बोलता है कि रिव्यू करो, डीन सोचता है कि अगर हम एनी कोई भी चेंज करेंगे तो वो सेटबैक होगा इंस्टीट्यूट के एस्पिरेशन को कि वो ग्लोबल लीडर बने रिसर्च के एरिया में. तो कौन सा बेस्ट हो सकता है? तो ए सेज convey to Aparna that the institute is eager to retain her, however emphasis should be given on focus. ये तो tell Aparna that she is being let go for insulting the college on public platform. Give an interview in the local newspaper and share Aparna's lack of research. ये भी confirm Aparna but ask her to issue public statement acknowledging that importance of A to Z giving research computation. Confirm Aparna but make it clear that her future promotion will be tied to her research and teaching feedbacks. देखो अब इसमें भी हम यही चाहेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आपका रिव्यू भी हो गया है ना, यू वर्ना गॉट कंफर्म्ड ऑल्सो. अब वर्ना का जो पब्लिक लोकल मीडिया में आपने फैलाया उसके उसके उस पर भी आपने सेव कर लिया. एंड मेक इट क्लियर मतलब समहाउ मेक इट क्लियर मतलब इधर लेटर टर्म्स में और रिक्वायरमेंट टर्म्स में आपने उसको बता भी दिया कि फ्यूचर प्रमोशन विल बी टाइड टू हर रिसर्च एंड टीचिंग फीडबैक. तो आई गो विथ ई. क्या ऑप्शन है इसमें? सी. ये कहाँ पे देख रहे हो तुम ऑप्शन से? बुक में सर. बुक में नहीं, देखो एक बार देखो तो दूसरे किसी साइट पे. ठीक है. तो ये मैंने बताया ना, ये क्लासिक केस ऑफ बायसनेस है. somebody who is in teaching community और fraternity और यूनिवर्सिटी सिस्टम में हो तो he might guess that. तो इसको हम लोग अभी कंफर्म कर लेते हैं, रुक जाओ. तो वी आर राइट फॉर फर्स्ट एंड थर्ड. सेकंड में बी तो बिल्कुल नहीं है ऑफ कोर्स जो आप आंसर बताया जा रहा था. तो देर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन ए एंड डी. गिवन द सिचुएशन आई विल गो विथ ए ओनली, बट ठीक है डी बी इज अ गुड ऑप्शन. तो यहाँ पे थोड़ा गलती के चांसेस हैं, बट विल कंफर्म कि विच वन वाज देयर इन द रिस्पॉन्स सीट, वो देख लिया जाएगा. बाकी के दो सही हैं. तो ये वाला वाकई क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, बट स्टिल इफ विल डू इट केयरफुली तो दो क्वेश्चन तो आप बिल्कुल सही कर सकते हो. ठीक है.